खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा कर पूछे, ए बंदे तेरी रज़ा क्या है। आज देखेंगे हम प्रीपोजिशन का विद का पार्ट 2। कुछ और रूल्स छूट गए थे। हम बता रहे थे कि प्रीपोजिशन वह चीज़ हैं, वह शब्द हैं जो इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश बोलचाल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बगैर इसके इंग्लिश इतना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होकर के उसका रिलेशन शो कर देता है। यदि ये नहीं यूज़ किया ना तो रिलेशन पता नहीं चलता है कि क्या किसके साथ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं होती। यदि प्रीपोजिशन नहीं होता तो इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती। कल तक हमने देख लिया था कि यूज़ में क्या होता है, से। अब हमने 5वां रूल देखा था, से मतलब कार्य करने का तरीका। कार्य करने का तरीका देख लिया था, तो आज उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिएगा, शी स्पीक्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। वो कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? बोलने का काम कर रही है। कैसा बता रही है, कैसा बोलने का काम कर रही है? तो बड़े विश्वास के साथ। किसके साथ? बड़े विश्वास के साथ बोलने का मतलब बोलती है। वह बड़े विश्वास के साथ बोलती है, तो बोलने का काम हो रहा है। इसके सेंस में हम यूज का प्रयोग करते हैं। He helps the poor with pleasure. He helps the poor with pleasure. वह खुशी से गरीब की मदद करता है। खुशी से। किससे वो मदद करता है? किससे मदद करता है? खुशी से। तो ये कार्य करने का मतलब से का तो उपयोग हो रहा है, पर कार्य करने की स्थिति में हो रहा है। क्या कर रहा है? वो गरीबों की मदद कर रहा है, तो कार्य हो रहा है। मदद करना मतलब काम हो रहा है, तो किससे? खुशी से कर रहा है। तो वह गरीबों की मदद खुशी से करता है। जो पहले वाले में वह बड़े विश्वास के साथ बोलती है। ये था अपना कल का नियम। आज चलेगा 6th रूल्स। वो क्या कहता है 6th रूल्स अपना? के समर्थन में, किसी का समर्थन करते हैं ना, किसी चीज़ से सहमत होते हैं ना, तो उस सेंस में भी विद का प्रयोग होता है। कैसे? देख लीजिएगा। वी आर ऑल विद हिम। वी आर ऑल विद हिम। हम सब उसके साथ हैं, मतलब सहमत है, उससे सहमत है। वो कोई बात कर रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई बात कर रहा है तो 17 पटेल हो जाते, 1 2 3। उसका मैनी माउस मैनी टॉक्स, जितने मुंह उतनी बात। ऐसा पटेला ही नहीं होता है। वो पटेल अलग है। हर घर में पटेल है। पिता पटेल है, पुत्र पटेल है, पत्नी पटेल है, सब पटेल ही पटेल हैं। पूरे गांव में, हर घरों में आजकल तो बहुत पटेल हैं। तो मतलब हम उसके साथ हैं। क्या सेंस में आ रहा है? क्योंकि वो जो भी कह रहा है वो सही है, और हम उसका साथ देंगे। ब्राइट डिलाइट है ना। जो भी वो कह रहा है, जो भी वो कर रहा है, उसमें हम साथ हैं। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल। आई एग्री विद यू मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ के सेंस में ये भी सहमत होना, समर्थन कर रहा हूँ उसका। कोई कुछ जा रहा है, किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, तो हम भी है तुम्हारे साथ, हम भी चलेंगे, हम भी ये कार्य करेंगे, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो कहने का मतलब है कि समर्थन में, मतलब सहमत होने में, इस सेंस में भी विद का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट रूल है 6 तो हो गया। 7th है विरोध में। किसी का विरोध कर रहे हैं ना, विरोध की इस स्थिति में से विद का प्रयोग होता है। देखिए कैसे। द 2 countries आर एट वार विद ईच अदर।
दोनों देशों में एक दूसरे से क्या है, युद्धरत है। दोनों मतलब लड़ाई है उनमें, तो ये विरोधी तो हुआ ना, लड़ाई होना विरोधी तो हुआ ना। दोनों देशों में एक दूसरे से युद्धरत है मतलब लड़ाई है उनमें, तो ये विरोध में हो गया। टू बॉयज आर फाइटिंग विद ईच अदर, दो लड़के है ना, दोनों लड़के आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो ये भी विरोध के सेंस हुआ, विरोध का ही सेंस हुआ ना, तो इसके सेंस में भी विद का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 8th वाला रूल, के बावजूद, मतलब के बावजूद के सेंस में भी विद का प्रयोग होता है। कैसे होता है देख लीजिएगा। विद ऑल हिज डिमेरिट्स ही इज गुड मैन। मतलब क्या हो रहा है, अपने सभी अवगुण जानते हैं ना, गुण और अवगुण जो होते हैं ना, तो अपने सभी अवगुणों के साथ वो अच्छा आदमी है। अगर उसके साथ बुराई भी है ना, बुराई भी है और उसके बावजूद वो अच्छा आदमी है। लो बताओ, बुरा है, उसके अंदर बुराइयाँ भरी हुई है कूट करके, फिर भी वो अच्छा आदमी है। इस सेंस में किसका प्रयोग हुआ है, विद का प्रयोग हुआ है। विद ऑल इट्स ड्रॉबैक्स द प्रोजेक्ट इट्स यूजफुल। ड्रॉबैक्स कमियाँ, अपनी सभी कमियाँ, ठीक है ना, अपनी सभी कमियाँ के बावजूद, अब इस अपनी सभी कमियों के बावजूद यह परियोजना, ये प्लान, ये जो योजना है, ये क्या है, उपयोगी है। अपनी सब कमियां हैं, इसमें सब कमियां हैं, फिर भी जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है, वो क्या है, यूजफुल है, उपयोगी है। लो बताओ, के बावजूद मतलब इतनी चीज़ें होने के बाद में, इतनी चीज़ें नेगेटिव होने के बाद में भी वो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। इस सेंस में भी विद का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। रूल नंबर 9, पार्ट विदा मतलब बिछोड़ना का सेंस में होगा या जुदाई के सेंस में भी हुआ। जुदाई का भाव आ जाता है, सेपरेशन का भाव आ जाता है, उस सेंस में भी विद का प्रयोग होता है ना। सेपरेशन यदि होना होता है तो उस भाव में, उसमें भी विद का प्रयोग हो जाता है। देखिए किस चीज़ से, किसी भी चीज़ से हो सकता है। अ माइजर डजंट लाइक द पार्ट विद हिज मनी। अ माइजर डजंट लाइक टू पार्ट विद हिज मनी। एक कंजूस व्यक्ति अपने पैसे छोड़ना नहीं चाहता है ना, क्योंकि हर कंजूस को बहुत, वो खर्च ही नहीं करता है, कभी भी चाय नहीं पीता है, कभी नाश्ता नहीं करता है, कभी पोया जलेबी समोसे नहीं खाता है, जाता है जीरापुर, फिर वापस आ जाता है, बस वालों से झगड़ता है और फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, पर पैसे बहुत होते हैं उनके पास में, पर उसका वो सही उपयोग नहीं करता है। वो उसमें से बिगाड़ना नहीं चाहता है, पैसे छोड़ना नहीं चाहता है ना। अब वो खर्च तो होते हैं पर वो नहीं कर सकता है। ही पार्टेड विद हिज फ्रेंड यस्टरडे। उसने कल उसने अपने दोस्तों को, वह कल अपने दोस्त से अलग हो गया। बिछुड़ने के सेंस में भी विद का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो वह अपन ने छठा रूल देख लिया कि से जो कार्य करने का तरीका है ना, तो उसमें से बोला जाता है विद को, और से के माध्यम से वो सेंस निकलता है और उससे उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। फिर पढ़ा था अपने समर्थन में या मतलब सहमत होने के सेंस में भी उसका प्रयोग होता है। फिर देखा था हमने विरोध में, अपोजिशन में, है ना, इस सेंस में भी उसका प्रयोग हो जाता है। फिर देखा था के बावजूद इस सेंस में भी विद का प्रयोग
होता है। अब देख रहे हैं जुदाई के, बिछोड़ने के भाव में, बिछोड़ने के सेंस में भी विद का प्रयोग होता है। जैसे अभी पढ़ाई है हमने, अ माइजर डजंट लाइक टू पार्ट विद हिज मनी। एक कंजूस आदमी अपने पैसों को छोड़ना पसंद नहीं करता। फिर देखा था ही पार्टेड विद हिज फ्रेंड यस्टरडे, कल वो अपने मित्र से अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट, उसी दिशा में, उसी दिशा में के सेंस में भी प्रयोग होता है। देखिए कैसे, वी शुड लर्न टू लिव विद टाइम। हमें समय के साथ जीना सीखना चाहिए। समय के साथ मतलब उसी दिशा में, जैसे जैसे समय जा रहा है ना, उसी तरह से अपने आप को भी कन्वर्ट करते जाना है और हमें उसी से जीना है। बेच दे इतने में खाट पे बैठ जाएगी। ही इज सेलिंग विद द वाइन, ही इज सेलिंग विद वाइन। वह हवा के साथ बह रहा है ना। हवा के साथ बहने का मतलब है, वो कहते हैं ना, जिधर की हवा चलती है उधर का मोड़ हो जाता है। जिधर की हवा चलती है उधर ही अपना रुख कर लेता है। तो दोस्तों आज हमारी क्लासेस कंप्लीट हुई विद, अब चलेगा नेक्स्ट मेंबर जो भी आएगा अपने इसमें श्रृंखला में। बहुत बड़ा परिवार है, प्रीपोजिशन नाम का एक बहुत बड़ा परिवार है, जिस घर में कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, मतलब बहुत बड़ा परिवार कहने का मतलब सारी चीज़ें हैं। और इसी के बलबूते पर अंग्रेजी ये क्या मेन रूट है, और इसी के बलबूते पर इंग्लिश का संचालन हो रहा है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है।